खामोशियां बेचैनियां नादानियां। भाई आजकल लोग टीवी पे नादानियां करके बहुत फेमस हो रहे हैं। सही कह रहे है तू पप्पू, आजकल हमारी नादानियां भी बहुत फेमस हो रही है। वही कह रहा था कि आसपास वाले बहुत तारीफ कर रहे थे। कोई तारीफ नहीं कर रहे थे, दोनों की बुराई कर रहे थे। कि दोनों बैठे रहते हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। कौन कहता है ये चंदू? उसका नाम बताओ। क्यों, तुम जाके उनसे लड़ोगे क्या? नहीं चंदू, मैं तो जाके उससे पूछूंगा कि भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो। इंसल्टिंग फील होता है। इंसल्टिंग फील होता है तो कुछ काम कर लिया करो ना नंदू। हाँ पप्पू, मैंने तुम्हें साफ सफाई करने के लिए कहा था ना, की क्यों नहीं अभी तक? हाँ तो भाभी की तो है। अरे कहाँ की है? ये गंदगी देखो, और डस्टिंग, ये धूल। भाभी सारी धूल हाथ साफ कर लेंगे तो रोज क्या करेंगे? चुप करो तो। नंदू, मैंने कहा था बर्तनों में पानी भर के रखने के लिए, भरे? अरे वो चंदू मैं करने वाला था, लेकिन ये पप्पू इसने मुझे टीवी देखने बिठा दिया। है? भाभी ये झूठ बोल रहा है। ये यहाँ आके बैठे टीवी देखना शुरू कर दिया तो मैं भी आके बैठकर टीवी देखना शुरू कर दिया। तो तब से बैठे बैठे तुम लोग टीवी देख रहे हो हैं? चंदू खड़े खड़े टीवी देखेंगे तो पैर दर्द करेंगे ना। चुप करो तुम दोनों, घर पे बैठे बैठे खाना खाते रहते हो, कोई सफाई नहीं कर सकते तुम लोग? कोई काम नहीं करते, निकम्मे आलसी कहीं के। अरे चंदू जाओ ना, अब रुक जाओ। मतलब भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी को ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद ना, जब तक एक बार ये निकम्मेपन का डायलॉग ना बोले रोटी हजम नहीं होती। अरे पप्पू अपना भी तो हाल कुछ ऐसा ही है। जब तक हम लोग चंदू के ताने ना सुन ले तब तक हमारा खाना कहाँ हजम होता है। छोड़ छोड़ टीवी लगा, वो जासूसी वाली फिल्म आ रही है। अरे हाँ। पप्पू ये देख के तुझे चंदू की याद नहीं आती? चंदू भी हमारी कुछ जासूस की तरह ही है ना, एक नजर में सारी बेकार पड़ी चीज को यूं पहचान लेती है। नहीं 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 भाई, एक नजर में नहीं पहचानती। तू ऐसे कैसे बोल सकता है? तुम्हें नहीं पहचाना भाई, तुमसे शादी कर ली। पप्पू तू अपने बड़े भाई की इंसल्ट कर रहा है। तारीफ कर रहा हूँ भाई, तारीफ। मैं तो आपकी नजरों में भाभी की नजरों की तारीफ कर रहा हूँ भाई। सोचो भाभी की नजरें कितनी तेज है, ये छुपी हुई धूल तक ढूंढ लेती है और घर आते ही कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, क्यों पड़ी है, सब समझ जाती है यार। एकदम जासूस है, एकदम जासूस है भाभी। सही कहा पप्पू। भाई मिल गया, भाई मिल गया। हमें क्या मिल गया? पप्पू हम लोगों ने कुछ खोया था क्या? अरे नहीं भाई, घर बैठे बैठे पैसे कमाने का तरीका मिल गया। क्यों ना हम डिटेक्टिव एजेंसी खोल लें? यस पप्पू, कमाल का आइडिया है, कमाल का आइडिया। हम लोग भी डिटेक्टिव बन जाएंगे, जैसे ब्योमकेश बख्शी, जेम्स बॉन्ड, शर्लॉक होम्स, राजन इकबाल, कर्नल रंजीत सिंह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भाई करमचंद। ये क्या हुआ? भाई वो करमचंद की गाजर याद आ गई थी तो उसकी तरह गाजर की जगह उंगली चबा ली। बस पप्पू एक काम कर, आज ही जाके डिटेक्टिव एजेंसी का एप्लीकेशन दे दे। ब्लैक नए कोट लेकर आ, नया सा बोर्ड बना दे। अरे चंदू को क्या पूरी दुनिया को बता देंगे कि आ गए हैं दो नए डिटेक्टिव, नंदू और पप्पू। पप्पू पप्पू पप्पू, नंदू नंदू नंदू। वाह पप्पू, आखिर हमारी सबूत कहाँ है? डिटेक्टिव एजेंसी का बोर्ड लग ही गया। मैंने उन सारे न्यूज़पेपर्स में जिनमें कोई ऐड नहीं देता ना, अपनी डिटेक्टिव एजेंसी का ऐड भी दे दिया है। एनी सस्पेंस प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट सबूत कहाँ है डिटेक्टिव एजेंसी। वेरी गुड पप्पू, मेरे साथ रहते रहते तू भी आजकल अच्छा काम करने लग गया है। नाइस, कीप इट अप। भाई अगर तुम्हारे साथ नहीं रहता ना तो इससे भी अच्छा काम करता। और भाई सुनो, मैंने भगवान अंकल को पूरे शहर में और सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर पैम्पलेट्स बांटने के लिए भेज दिया है। लेकिन भगवान अंकल क्यों? ये तो हमारी एजेंसी के चपरासी का काम होना चाहिए। भगवान अंकल से अच्छा और फ्री का चपरासी कहाँ मिलेगा भाई? लेकिन भाई अभी तक किसी का फोन क्यों नहीं आया यार? मैं कब से तड़प रहा हूँ कोई केस सॉल्व करते हुए गाजर खाने को। पप्पू कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान अंकल पैम्पलेट बांटने के बजाय अपने घर पर जाकर लेट गए हो? मुझे अपने जैसा काम चोर नहीं समझना। तो फिर भगवान अंकल आपको इतनी देर क्यों लग गई? रवि मैं पैम्फलेट की करेक्शन करवा रहा था। करेक्शन? कैसा करेक्शन? अरे उसमें डिटेक्टिव एजेंसी के चीफ का नाम नहीं लिखा हुआ था, तो फिक्र मत करो, मैंने अपना नाम डाल दिया उसमें, डिटेक्टिव चीफ भगवान। तो फिर डिटेक्टिव चीफ भगवान, डिफेक्टिव पीस भगवान लिखवाना चाहिए था।
तभी मैं सोचूं कि हमारी एजेंसी में अब तक कोई कॉल कैसे नहीं आया। लो आ गया। हेलो, सबूत क्या है डिटेक्टिव एजेंसी? यस, डिटेक्टिव नंदू स्पीकिंग। बापू स्पीकिंग। हाँ जी, मेरे कुत्ते को किसी ने जहर का बिस्किट दे दिया है। क्या आप पता कर सकते हैं कि किसने दिया होगा? हम पता लगाएंगे कि उस उल्लू के पट्टे ने कुत्ते की जगह तुझे बिस्कुट क्यों नहीं खिलाया, जहर वाला। क्या नहीं दे सकते? कमाल है जी। दोबारा फोन मत कर लियो यहाँ पे तेरी। बताओ भाई, क्या हमने इसीलिए डिटेक्टिव एजेंसी खोली कि हम कुत्तों की जासूसी करें? नहीं, रुक जा पप्पू, इस बार मैं उठाता हूँ। तू उठाता इसलिए ऐसे कुत्ते छाप केसेस आते हैं। हेलो हेलो, सबूत क्या है? डिटेक्टिव एजेंसी से बोल रहे हैं? यस, डिटेक्टिव नंदू स्पीकिंग। मेरी लड़की मेरे पड़ोसी के साथ भाग गई है। क्या आप ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? तो आप एक काम कीजिए, आप उस लड़के की माँ के साथ भाग जाइए ताकि दोनों भाई बहन घर पर वापस आ जाएंगे। नॉनसेंस। बताओ यार पप्पू, ऐसे कॉल आने लग गए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एजेंसी को तब तक फोन आने शुरू नहीं होंगे जब तक हमारी एजेंसी फेमस नहीं हो जाती। तो क्या करूं? एजेंसी के आगे फेमस लिखवा दूं? नहीं नहीं नहीं, हमारी एजेंसी तब तक फेमस नहीं होगी जब तक हम कोई मर्डर केस सॉल्व नहीं करते थे। पर मर्डर केस तो मिले। मिलेगा भगवान अंकल, ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे न्यूज़पेपर वाले अपने न्यूज़पेपर को फेमस बनाने के लिए फर्जी न्यूज बनाते हैं, हमें भी खुद ही मर्डर करके खुद सॉल्व करना होगा। बिल्कुल सही कह रहा है तू पप्पू, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मर्डर करे तो किसका मर्डर करे? चंदू, सारा दिन तुम लोगों को कहती रहती तुम किसी काम के नहीं हो, क्यों ना तुम्हारा मर्डर करके उस पर जासूसी करें? सही कहा भगवान अंकल, किसी बेकार आदमी का ही मर्डर करना चाहिए और हम तीनों में सबसे बड़े बेकार और घटिया इंसान तो तुम ही हो। हाँ भगवान अंकल, आप हम बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अपनी सस्ती और बेकार जान नहीं दे सकते? बन जाओ ना लाश प्लीज। भाई औजार निकालो। औजार नहीं पप्पू, इसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। अरे सही कहा है भाई, मुसीबत के समय तो अपने भी साथ नहीं देते। अरे पप्पू, तू तो मेरा अपना है ना रे, तू ही क्यों मेरे काम नहीं आ जाता? क्या मतलब भाई? लाश लाश, मर्डर मर्डर। अरे यार भगवान अंकल, अभी तक खून नहीं हुआ, पहले मार दूंगा फिर चिल्लाएगा लाश लाश लाश। 3 पर ओके, 1 2। लाश बाहर पड़ी है। लाश बाहर पड़ी है? सबूत कहाँ है? डिटेक्टिव एजेंसी के बाहर लाश पड़ी है। भाई इसका मतलब सस्पेंस प्रॉब्लम स्टार्ट। चलो चलो। अबे मैं आगे चलूंगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। लाश लाश लाश। अरे भाई कहाँ है लाश? ये तो लाश के कपड़े हैं। तो क्या हुआ? जासूसी करने हैं तो लाश की फीलिंग लाओ। अरे यार, ये लाश कपड़े उतार कर चली गई, कैसी बेशर्म लाश है। नहीं भाई, मुझे तो लगता है कातिल ने कत्ल करने के बाद लाश तो उठा ली पर कपड़े ले जाना भूल गया। पप्पू, लाश पर से कपड़ा निकाला या कपड़े पर चला? अब भाई किसमें से क्या निकला ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ निकला जरूर है। पर पप्पू, कातिल हमारी नजरों से छुप नहीं पाएगा। कैसे भाई? पता नहीं, पर ये सुना है कि जासूसों को ऐसी लाइनें बोलनी चाहिए, इसलिए बोल दी। अच्छा है भाई, मैं इस कातिल को नहीं छोड़ूंगा। जासूस पप्पू और नंदू। अबे नंदू पप्पू बोल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ यार, थोड़ी रिस्पेक्ट तो दे। भाई थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तुमको। ये दिल्ली है दिल्ली, यहाँ सिर्फ कुर्सी को इज्जत दी जाती है। लगता है इस कपड़े वाले को भी कुर्सी की चिंता नहीं थी, इसलिए आज ये यहाँ पड़ा नजर आ रहा है। नहीं भगवान अंकल, हमें जासूसी करने के लिए एक लाश की जरूरत थी, तो इस लाश ने हमारी सुन ली और ये यहाँ आ गई। यानी कि भगवान ने हमारी सुन ली। अरे मैंने कहा सुनी? अरे भगवान अंकल, तुम्हारी नहीं, ऊपर वाले भगवान की बात कर रहे हैं। किसी भी काम के लिए तुमसे अच्छी तो लाश है, कम से कम वक्त पर आ तो गई मदद करने। और तुम भी उसकी मदद करो, और जो कपड़ा पड़ा है पुलिस के हवाले करो। कब तक बेचारा यहाँ पड़ा रहेगा? जब तक हम इसे
अंदर नहीं ले जाते। अंदर? हाँ, इस पर जासूसी करनी है ना, तो इसे अंदर लेकर जाकर इस पर आराम से सर्च करेंगे। सबूत क्या है ढूंढेंगे, और सबूत क्या है डिटेक्टिव एजेंसी का नाम रोशन करेंगे, और पुलिस को ही नहीं प्रेस को साथ ले लेंगे। मतलब कपड़े को प्रेस करना है और बिना धोए? भगवान अंकल चुप करो, वरना हम दोनों के हाथों से तुम धुल जाओगे। भाई मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली की प्रेस को बुला लो, इस मर्डर मिस्ट्री पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नॉट नाउ पप्पू, नॉट नाउ। पहले हम इस पर अच्छे से जासूसी कर लें, उसके बाद हम प्रेस को बुलाएंगे। फिलहाल बग्गू, पप्पू, इस लाश को कपड़े को उठाओ और अंदर लेकर आओ। कम ऑन। बॉस। हाँ, तो कपड़ा खून से सना है, यानी कि मर्डर हुआ है। पर ये मर्डर हुआ कैसे? मैं बता सकता हूँ। कैसे? अरे भाई, किसी तेज धारदार हथियार से हुआ है। अरे यार, ये तो मुझे भी दिखता है। तो पूछते क्यों हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये कपड़ा यहाँ पर आया कैसे? लगता है इस लाश ने हमारी बात सुन ली होगी कि हमें जासूसी करने के लिए एक लाश की जरूरत है, तो हमारी मदद करने के लिए आ गए होंगे। ऐसा हुआ होगा। नॉनसेंस! चीफ डिटेक्टिव होके कैसी चीप बातें कर सकते हैं आप? नॉनसेंस। भाई मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये डिटेक्टिव चीफ नहीं, चीफ डिफेक्टिव है। किडी डार्लिंग। अबे आई मीन डिटेक्टिव नंदू भाई, मैंने रिपोर्टर्स को फोन कर दिया है, वो लाइव टेलीकास्ट के लिए बंदोबस्त के साथ आ रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट? हाँ भाई, लाइव टेलीकास्ट। ये गाजर खाओ और जांच पड़ताल करो। तो लाश यहाँ खुद नहीं आ सकती, तो ये लाश का कपड़ा यहाँ पर आया कैसे? मेरा बोलने का मतलब है कि सबूत क्या है डिटेक्टिव एजेंसी के बाहर आया तो आया कैसे? हो सकता है कि औरत हमें अपना केस सौंपने के लिए आ रही हो और किसी ने इसका मर्डर कर दिया हो। नहीं 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 डिटेक्टिव, अगर ऐसा हुआ होता तो इतने धारदार हथियार से मारने के बाद हमें एक जोरदार चीख सुनाई देती। मुझे तो लगता है किसी ने उसे मारकर उसका कपड़ा यहाँ पर फेंक दिया है, पर सोच ये रहा हूं कि फेंका तो फेंका कैसे? भाई अक्सर ऐसे केसेस में कातिल अपनों में से ही कोई निकलता है। भगवान अंकल, तुमने ये खून क्यों किया? अरे भाई, मैं कैसे खून कर सकता हूँ? मैं रोमांटिक आदमी हूँ, रेड रोजेस से प्यार है मुझे, रेड ब्लड से नहीं। भाई ये मरा हुआ मच्छर नहीं मार सकता। भाई कहीं तुम ही तो कातिल नहीं हो? तुमने ही हमारी एजेंसी का नाम खराब करने के लिए ऐसा किया हो जिससे सबूत कहाँ है डिटेक्टिव एजेंसी बंद हो जाए। अबे बकवास बंद कर। मैं खुद अपनी डिटेक्टिव एजेंसी का नाम क्यों खराब करूंगा? इसीलिए भाई क्योंकि तुम काम के नाम से ही डर जाते हो और काम ना करना पड़े, इसीलिए तुम एजेंसी बंद करवाना चाहते हो। चुप कर पप्पू, वरना इस जगह पर अब कपड़ा तेरा होगा। नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा था भाई। भाई कहीं ये मर्डर मैंने खुद ही तो नहीं किया है? ऐसे मत देखो भाई, ऐसे केसेस में अपने ऊपर भी शक करना पड़ता है। डोरबेल कौन हो सकता है भाई? अरे कहीं कोई लाश का रिश्तेदार तो नहीं आ गया? अगर आ भी जाए तो हमारा ये मर्डर केस सॉल्व किए बिना ये कपड़ा यहाँ से नहीं ले जा सकता। हाँ भाई, डेड बॉडीज गारमेंट नॉट रिफंडेबल। अबे जाके चुपचाप दरवाजा खोल, प्रेस रिपोर्टर आए होंगे कॉन्फ्रेंस के लिए। टेल देम आई एम रेडी। गो। वी आर रेडी। मैं भूल गया था भाई, हटना सामने से, नहीं हिलाते रहो बस। मैं डिटेक्टिव चीफ हूँ, मैं बीच में बैठूंगा और नंबर 1 तो वहां बैठोगे साइड में। हमें यहाँ से किसी ने फोन किया था कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है। किसका मर्डर हुआ है? पता नहीं। कैसे मर्डर हुआ है? पता नहीं। कहाँ पे मर्डर हुआ है? पता नहीं। किसने मर्डर किया है? पता नहीं। तुम्हें ये भी पता नहीं है तो फिर पता क्या है? पता नहीं। छोड़ो यार, चलो अंदर पता कर। यस, इतने सारे रिपोर्टर्स, लाइव टेलीकास्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है उस लाश का कपड़ा जिसका कोई पता नहीं कहां से आया, किसका है
कौन पहनता था इसे। तो आइए इस लाश के कपड़े से जुड़े डिटेक्टिव एजेंट से कुछ सवाल करते हैं। तो मिस्टर नंदू, क्या आप बता सकते हैं कि ये कपड़ा किसका है? ये कपड़ा लाश का, किसकी लाश का? जिसका मर्डर हुआ है। सवाल करने की जरूरत नहीं, तलाश करने की जरूरत है। तलाश करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बटन का टुकड़ा, बाल का टुकड़ा, घड़ी, पर्स। देखा पप्पू, भगवान अंकल भी हमारे साथ रहते थे, इतने अच्छे जासूस बनते जा रहे, और तू है कि हर बात को पता नहीं करते रहता है। मिस्टर चीफ, ये आप कपड़े के बगल में क्या देख रहे हैं? कभी कभी कातिल अपना जुर्म छुपाने के लिए उसकी बगल में भी दबा सकता है, और तभी उसकी मौत हो जाए तो सबूत उसके मुंह से भी मिल सकता है। वाह वाह भगवान अंकल, क्या सही जा रहे हैं आप। लगता है आप हमारी डिटेक्टिव एजेंसी का नाम रोशन कर ही रहेंगे। चेक करो, कोई ना कोई कार्ड तो जरूर होगा जेब में। आई कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। एक्चुअली आजकल इंसान इतने कार्ड लेकर घूमता है कि मेरा दिल कहता है कि मैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बुलाऊं। जोक था पप्पू, ठीक से चेक करो। अगर आधार कार्ड निकल जाए तो कम से कम बैंक में डिटेल्स वो दे देंगे। क्यों भाई? अरे मरने के बाद बेचारे को कम से कम गैस सिलेंडर की सब्सिडी तो मिले। ओह, ओके बॉस। ठहरो। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? यस, दिल्ली पुलिस। आपके द्वारा आपके लिए, आपके साथ। हमने अभी भी लाइव टेलीकास्ट देखा है। तुम्हारे यहाँ मर्डर हुई लाश का कपड़ा आया है। यस सर। तो वो कपड़ा लाओ। अरे आप देखिए, इस तरह से आप कपड़ा लेकर नहीं जा सकते। बोला ना। आपके द्वारा आपके लिए, आपके साथ। तू कितना पकाएगा हैं? चलो कपड़ा उठा। फॉरेंसिक जांच के लिए हमें पर्सनल ले जाना है। चल जा। ओके सर। रुको, डिटेक्टिव कपड़ा तुम पैक करो। बोला पैक करो। चलो। देखिए, ये दिल्ली पुलिस की जाती है कि एक जासूस को उसकी जासूसी करने से रोका जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये मर्डर किसका हुआ हो सकता है? पता नहीं। आपको पता नहीं के अलावा भी कुछ आता है? हाँ, पता नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी एक अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री। क्या आप बता सकते हैं ये मर्डर किसका हुआ होगा? देखिए, ये कपड़ा देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये खून एक औरत का हुआ था, और ऐसा भी हो सकता है कि वो औरत के पति का कहीं चक्कर चल रहा और वो हमारे पास उसकी जासूसी करवाने के लिए आ ही रही थी कि उसके पति ने उसका खून कर दिया। क्या मिस्टर जासूस पप्पू, क्या आप मिस्टर नंदू की बातों को एग्री करते हैं? कौन सी बात? अच्छा, वो वाली। हाँ, ये किसी औरत की लाश है। इसका किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा होगा, जिसकी बीवी ने इसका मर्डर करवा दिया। ओके मिस्टर चीफ भगवान जी, आप इनकी बातों से कितना एग्री करते हैं? मेरा ख्याल है कि इस औरत का जिस शख्स से चक्कर होगा उसे पता चल गया होगा कि ये औरत शादीशुदा है, और उसे बेवफा समझ के उसका कत्ल कर दिया। लेकिन अगर खून यहाँ पर ही हुआ होता तो चीखने की आवाज तो जरूर आती। हो सकता है कातिल ने उसका मुंह दबा के मारा हो। हाँ, जैसे आपकी बीवी आपको मारती है। चीफ, आपकी बीवी आपको मारती थी? आपकी आंटी मुझे कभी नहीं मारती। तो फिर इसे मारा किसने? और मारा कैसे? और वो भी इतने बड़े धारदार हथियार से। और मारने के बाद ये कपड़ा यहाँ पर कैसे छोड़ दिया? और इसकी जेब में हमारे घर का एड्रेस आया था। और किसी ने यहाँ पर कपड़ा पहुंचाया तो पहुंचाया कैसे? भाई, लगता है लाश ने खुद सबूत देने के लिए कॉल किया है। हेलो, सबूत क्या है डिटेक्टिव एजेंसी? अभी पता नहीं चला है, ढूंढ रहे हैं। तो मुझे क्यों बता रहे हो? अरे तुमने ही तो पूछा था कि सबूत क्या है। मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब ये बता दो कि उस लड़की को देखा है जो वो कपड़े पहन कर घूमती थी? लगता है आपको कैरेक्टर ढंग से समझ में नहीं आया। ये मेरा नहीं, भाई का कैरेक्टर है, उनसे सवाल पूछिए, ऐसे सवाल पूछने हैं तो। मतलब नहीं देखा आप? ओके ओके। दिल्ली पुलिस, आपके द्वारा आपके लिए, आपके साथ। चलो मेरे साथ, चल के उसके मोहल्ले में पूछताछ कर लेते हैं। ओके सर। चलो।
खामोशियां बेचैनियां नादानियां। लगता है इन मीडिया वालों ने हमें काफी फेमस बना दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो पप्पू। देखो ना, जो पुलिस आज तक एक बुलावे पर आती नहीं थी, आज बिना बुलाए आ गई। लगता है अब हमारी डिटेक्टिव एजेंसी को फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। पप्पू, लगता है मैं ऑलरेडी केसेस मिलना शुरू हो गए। चल जाके खुद दरवाजा खोलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। यू फॉलो मी। यस, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, ये लाइन तो हमेशा क्लाइमेक्स में बोलते हैं सर। समझो तुम्हारा क्लाइमेक्स आ गया है? तुम्हारे पास से जो खून से सने हुए कपड़े मिले थे उसे तुम्हारे मोहल्ले वालों ने पहचान लिया है। वो कपड़े जिस लड़की के थे वो इसी घर में रहती थी और अब नहीं है। इसका मतलब है कि उसका खून तुम दोनों ने ही किया है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हटिए भगवान अंकल। और इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसका मर्डर हुआ है? इस घर में रहने वाली लड़की का। उसका खून से सना हुआ ये कपड़ा मिला है। अब सच सच बता दो कि तुम दोनों ने उसकी लाश कहाँ छुपा के रखी? लाश ये रही आपके सामने। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब, ये खून नहीं है, रंग है। मैंने नया कपड़ा लिया था, उसका रंग छूट गया है। चंदू, तुम्हारे कपड़े का रंग क्या उड़ा? हमारे चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे कितनी बार कहा है तुम लोगों से ये डिटेक्टिव नादानियां मत किया करो। अभी पकड़े जाते तो फिर कोर्ट पूछती तुम लोग बेगुनाह हो, तो सबूत क्या है? खामोशियां बेचैनियां